समय, जिसे हम वक्त कहते हैं, ये बीत जाने के बाद कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। ये उसी का होता है जो इसी के साथ चलना जानता है। नहीं तो बहाने बनाने वाले लोगों के हमेशा ये आगे चलता है। लोग सोचते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इस तरह समय बीतता जाता है और काम पूरा नहीं होता है। इसी तरह पढ़ाई करने के मामले में भी इसका वही काम होता है। लोग कहते हैं कि अभी 1 साल तो बचा है, 2 साल बचे हैं, अभी तो कम उम्र है, और यही रटते हुए उनका पूरा वक्त बीत जाता है। ऐसे लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कैसे पढ़ें? आज की इस वीडियो में हम स्टडी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप आगे निकल जाएंगे। तो जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। कहते हैं पढ़ाई का एक वक्त होता है और इस वक्त के बीत जाने के बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते। इसी पर डिपेंड होती है आपकी खुशहाल जिंदगी। अगर आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने काम को समय पर कर पाएंगे और अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अगर आपने अपना बहुत सारा टाइम जो आपकी पढ़ाई के लिए था खेलने कूदने और दोस्तों के साथ बिता दिया और अब आपके पास थोड़ा वक्त बचा है, तो अब भी आपके पास टाइम है। अब से शुरू हो जाइए और अपने आप को बदलिए, समय का सही इस्तेमाल करिए और पढ़ाई करके कुछ करके दिखाइए। अगर आप अब भी बचे हुए टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। आप एक बार कोशिश तो करिए। आप ये सोचते हुए अपने समय को बिता देते हैं कि अभी तो एग्जाम के 1 साल बचे हैं, और ये 1 साल कैसे बीतते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। जब आपके 2 महीने बचते हैं तो आपकी अचानक से नींद खुल जाती है और आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं था, और आप ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि बाप रे बाप, इतना सारा कोर्स कैसे पढ़ूं। यही होता है जो लोग आलसी होते हैं और समय पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी अगर आपके पास 2 महीने हैं तो इन महीनों में कुछ करके दिखाइए। आप अपने आप को बदल लो। दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दो, घूमना कम कर दो, कंफर्टेबल लाइफ को त्याग दो, स्ट्रगल करो। जब आप स्ट्रगल करोगे तो आपके अंदर पढ़ने की और ताकत आ जाएगी। आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा। उन लोगों को देखो जो अपने करियर के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ से दूर रहते हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं। आपने अच्छा खाना, पहनना और रहना सीखा, बाहर दोस्तों के साथ घूमना सीखा, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को ही सब कुछ बना लिया और वो सक्सेसफुल हो गए। अब उनकी लाइफ लग्जरी हो गई। अगर आपने ठान लिया है कि आपको सिर्फ पढ़ना है और ये आपकी जिद है, जुनून है, तो आपको ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। आप सोच सकते हैं कि कितने घंटे पढ़ें, तो आपको बता दूं कि आपके पास 24 घंटे होते हैं। अगर आप इन 24 घंटों में से 8 घंटे सोने का निकाल दें और उसके बाद भी आपके पास 16 घंटे बचते हैं, और कोई भी लगातार इतने घंटे तो पढ़ ही नहीं सकता है। इसमें से आप 3 घंटे खाने पीने और आराम करने के निकाल दो और 3 घंटों को आप अदर काम में निकाल दो, तो भी आपके पास 10 घंटे बचते हैं। और अगर आपने ईमानदारी से इन 10 घंटों में पढ़ाई कर ली तो आप यकीन मानिए, आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। एग्जाम को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सफल होने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। आप भगवान श्री राम के जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीत गया। उनके पास किस चीज की कमी थी। राजमहल में पैदा हुए थे, राजकुमार की तरह जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने अपने 14 वर्ष के वनवास को कैसे काटा, शायद आपको भी पता होगा। उन्होंने अपने राजकीय लाइफस्टाइल चेंज कर दी। पैदल चलते थे, जमीन पर सोते थे, फल फूल खाकर जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि वो धरती लोक पर अपने कर्तव्य और संघर्ष से लोगों को प्रेरित करना चाहते थे। आप उनसे एक नहीं कई सीख ले सकते हैं और स्ट्रगल करके अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। अगर आप बचे हुए टाइम में पढ़ना शुरू कर देते हैं तब भी आपके पास प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी। सडनली आपका किताब पढ़ना आपका दिमाग अब्सॉर्ब नहीं करेगा। आपका मन बार बार पढ़ने का नहीं करेगा और फोन चलाने का करेगा। आपका दिमाग उसी काम को करना चाहेगा जो आसान होगा, और कठिन काम को जब आप करेंगे तो दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप किताब को लेकर बैठे हैं तो उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश तो करिए। धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब ये किताब आपकी जान हो जाएगी और फिर आप दूसरे काम पर ध्यान नहीं देंगे और इन्हीं किताबों में लगे रह जाएंगे। इसका मतलब
जिस काम को आप पसंद करेंगे, प्यार से करेंगे, उस काम में आपको लगाव हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो अपनी खराब लाइफ का दोष किस्मत को देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मेहनत करने से किस्मत बनती है। आपने मेहनत नहीं की जब आपके पास वक्त था, तो आप मोबाइल में बिजी थे, सोशल मीडिया में एक्टिव थे, क्योंकि आपकी यही जिंदगी थी, आप इसी में खुश थे, यही आपका खाना था, यही आपका रहना था। आपने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, अपने खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, और आज आप ये कह के पछता रहे हैं कि किस्मत की वजह से आपकी जिंदगी नरक हुई है। आप शायद नहीं जानते कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। खाली बैठने वाले और फालतू के घूमने वाले लोगों के साथ किस्मत नहीं होती है। इसीलिए कर्म पर फोकस करो और उसी को अपनी जिंदगी बना लो। लेकिन अब भी आपके पास वक्त है, इसका इस्तेमाल करो और कुछ करके दिखाओ कि जो बीत गया सो बीत गया। उसके बारे में सोचकर अपना टाइम खराब मत करो। जो टाइम बचा है उस पर काम करो और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि जिंदगी में असफलताएं बहुत आती हैं। थक गया हूं, अब मैं हार गया हूं, अब नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। इन असफलताओं से सीखकर इन्हें साइड कर दो, अब हो गया बस, और अपनी सफलताओं में क्या कमी रह गई है उस पर काम करो। वादा है आपसे, सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। लोग पढ़ाई करने से पहले ही सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं पढ़ सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत कठिन है, या ये पढ़ाई बहुत ज्यादा है, इसका कोर्स बहुत ज्यादा है। आप क्यों नहीं पढ़ सकते हो? जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके 2 हाथ और 2 पैर और साथ में एक दिमाग होता है, जो आपके पास भी तो है, लेकिन आप आलसी हो, आप मेहनत करना नहीं चाहते, स्ट्रगल नहीं करना चाहते, इसीलिए आप नहीं पढ़ सकते। आप कठिन काम को करने से डरते हो, भागते हो, और आपका दिमाग भी चाहता है कि वो आसान काम करे, इसीलिए आप ऐसा सोचते हो। इन बातों को दरकिनार करके आप अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन से करो, फिर देखो कमाल। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।